राज्यपाल खुद अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर रही है। उसको ये बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है तो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए हैं। और कोर्ट ने यदि कहा है, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक, यदि कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया है तो उसको नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 महीने पहले विधानसभा के विशेष सत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण किया था। इसके बाद विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन वो विधेयक राजभवन में ही अटका है। सोमवार को इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति दे सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। 76% का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, वो राज्यपाल जी ने उनको दिसंबर 2 में पास हुआ था मेरा ख्याल, और अब फरवरी हो गया है और अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और संविधान के मुताबिक या तो वो उस पर अपनी अनुमति दें या न दें, या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई है, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, तो इसलिए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने को नोटिस जारी कर आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने कहा है। चौबे ने कहा कि राज्यपाल को ये मामला इतने समय तक नहीं रोकना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने हमारी अपील को स्वीकार किया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल को नोटिस भेजने पर कहा कि जब हाईकोर्ट में 56% आरक्षण को निरस्त कर दिया था तो 82% वैलिड होगा। राज्यपाल हाईकोर्ट में जवाब दे देंगी। नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के आधार पे तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाईकोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाईकोर्ट है ना। जब हाईकोर्ट में 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? गौरतलब है कि आदिवासियों और आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। आदिवासियों के मुद्दे पर दोनों ही दल आमने सामने हैं। कोशिश है कि कैसे भी इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों को अपने पाले में रखा जा सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन के जवाब पर हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।